नमस्ते दोस्तों, आपका डीके नोवेल स्टोरी में स्वागत है। एपिसोड 77 गोलियों का निर्माण। एक लड़का पत्थर के एक समतल प्लेटफॉर्म के ऊपर ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके आसपास अजीब तरह की शांति फैली हुई थी। उसके सिर के ऊपर गोल शक्तियों का एक बवंडर घूम रहा था और शुद्ध शक्तियां धीरे धीरे करके उसे लड़के के शरीर के अंदर जा रही थी। तभी उसे लड़के ने अपनी आंखें धीरे से खोली और अपने हाथों को धीरे से आगे बढ़ाया। तभी उसके हाथ में एक पीले रंग की ज्वाला जलने लगी। तो आखिरकार मैं एक सफल वैद्य बन ही गया, ये कहते हुए उसे लड़के के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह लड़का रुद्र था, जो लंबे समय से अपने वैद्य ज्वाला को हासिल करने में लगा हुआ था, लेकिन उसे हासिल करने में सफलता नहीं मिल पा रही थी। आमतौर पर सभी वैद्य शक्तिवीर रैंक हासिल करने के बाद ही अपनी वैद्य ज्वाला को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए रुद्र शक्तिवीर रैंक हासिल करने के बाद से ही अपने वैद्य ज्वाला को हासिल करने की कोशिश कर रहा था और 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसे सफलता भी मिल गई थी। कई वैद्य तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी वैद्य ज्वाला हासिल करने के लिए सालों का समय लग जाता है, लेकिन रुद्र ने ये कारनामा बस 1 महीने में ही कर दिखाया था, जो कि ये दर्शाता है कि वह भविष्य में कितना अच्छा विद्या बन सकता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमने इतनी भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं किया है, ये तो बस एक मामूली सा पड़ाव है जो तुमने पार किया है। अब बारी है गोलियां बनाने की। अगर तुम सही तरह से गोलियां बनाने में कामयाब रहे तभी तुम रैंक 1 के वैद्य बन जाओगे, क्योंकि वैद्यों की पहचान ही उनकी गोलियों बनाने की काबिलियत से होती है। एक बूढ़े आदमी ने बिना भाव के रुद्र से कहा। रुद्र ने जैसे ही यह आवाज सुनी वह फौरन पहचान गया है कि यह आवाज उसके आचार्य की है, जो कि उसे बहुत दिनों बाद सुनने को मिली थी। आचार्य, आप आ गए, ये कहते हुए रुद्र ने अपने गुरु के सामने अपना सिर झुकाते हुए नमस्ते किया। इस वक्त उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी थी। मैं कहीं गया नहीं था, मैं यहीं पर था, लेकिन मैं ध्यान मुद्रा में था। मैं बस अभी अभी ही बाहर आया तो मैंने देखा कि तुमने अपनी वैद्य ज्वाला हासिल कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें गोलियां बनाना सीखने के लिए बाहर आ गया, उसे बूढ़े आदमी ने रुद्र को बताया। जी गुरुदेव, मैं बस अभी अभी ही यह ज्वाला हासिल की है। ये ज्वाला ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन गोलियां बनाने के काम में इस्तेमाल की जा सकती है, रुद्र ने शर्माते हुए कहा। उसे लग रहा था कि उसकी ज्वाला उनके गुरुदेव जितनी ताकतवर नहीं है। रुद्र ने एक बार अपने गुरुदेव की ज्वाला देखी थी, जो बेहद गर्म थी और सुनहरे रंग की लपटों से गिरी हुई थी। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारी ज्वाला अभी सिर्फ रैंक 1 पर ही है। जब तुम्हारी ज्वाला का रैंक बढ़ेगा तब उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब जल्दी करो, तुम्हारे स्टोरेज रिंग में जो वह पुरानी कढ़ाई है उसे तुरंत बाहर निकालो। आज मैं तुम्हें उसी से एक दवाई बनाना सिखाऊंगा। ऐसा बोलकर वह रुद्र को देखने लगा। रुद्र ने भी देरी न करते हुए अपने स्टोरेज रिंग से वह पुरानी कढ़ाई बाहर निकली, जो कि उसने जंभोग तालाब के अंदर से एक खजाने के साथ हासिल की थी। वह बहुत पुरानी थी। रुद्र ने उसे बेकार समझकर अब तक हाथ भी नहीं लगाई थी, लेकिन अब उसे वह कढ़ाई किसी खजाने से काम नहीं लग रही थी, क्योंकि वह उसे कढ़ाई में दवाया जो बन सकता था। ये रही गुरुदेव वह कढ़ाई, और अपने गुरुदेव को दांत दिखाते हुए देखने लग। अब तुम ध्यान से देखना, हम गोलियों बनाना शुरू करने वाले हैं, तो तुम पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखना और समझना। ऐसा कहते हुए उसके गुरुदेव ने अपनी स्टोरेज रिंग में से कुछ जड़ी बूटियों को निकला। कुछ जड़ी बूटियां को रुद्र पहचान पा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी भी जड़ी बूटियां थी जिन्हें वह पहचान नहीं पा रहा था। उसके गुरुदेव ने कहीं से 2 पत्थर निकले और उसके ऊपर कढ़ाई रख दी और अपने हाथों में सुनहरे रंग की ज्वाला जलाकर उसे कढ़ाई में फेंक दी, जो पूरे कढ़ाई को धीरे धीरे गर्म करने लगी। ये रुद्र के लिए बहुत पहली बार था कि वह किसी विद्या को अपनी आंखों के सामने कोई दवा तैयार करते हुए देख रहा था, इसलिए वह एक तक आचार्य को ही दवा तैयार करते हुए देख रहा था और साथ ही में अपने दिमाग में सब कुछ याद भी कर रहा था। वही मिनट के लिए भी अपना ध्यान कहीं और नहीं करना चाह रहा था।
फिर आचार्य एक एक करके वे सभी जड़ी बूटियां को कढ़ाई में फेंकने लगे। साथ ही में रुद्र को जड़ी बूटियों की खासियत और उपयोग बता रहे थे और किस तरह से उनका इस्तेमाल कढ़ाई के साथ करनी चाहिए। किसी किसी जड़ी बूटियों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, अगर एक साथ इस्तेमाल करनी हो तो उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से जड़ी बूटी बनाते बनाते सब कुछ रुद्र को समझा भी रहे थे और देखते ही देखते सभी जड़ी बूटियां एक साथ मिलकर के एक तरल तैयार हो गई और कुछ ही समय में सुनहरे रंग की ज्वाला के साथ एक ठोस पदार्थ में बदल गया। फिर आचार्य ने उन्हें अपने शक्तियों से छोटे छोटे गोलियों में बदल दिया। फिर एक बेहद असरदार खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, जो कि उसी गोलियों की थी जो आचार्य द्वारा अभी अभी तैयार किया गया था। फिर उन्हें एक कांच की बोतल में भर लिया। ये रैंक एक ही चोट ठीक करने वाली गोलियां हैं। जब कोई योद्धा बुरी तरह से घायल होगा और उसके पास जब ये गोलियां होंगी तो वह अपनी चोट को कुछ ही घंटे में ठीक करके पहले जैसा हो सकता है। आचार्य ने रुद्र को गोलियों को दिखाते हुए कहा, जो कांच की बोतल में सुनहरे लाल रंग से चमक रही थी। आचार्य ने कुछ ही देर में कुछ और भी गोलियां बना ली और यह गोली खर्च हो चुकी शक्तियों को तेजी से भरने वाली गोलियां, और ये दूसरी शक्ति वृद्धि गोलियां हैं। जब कोई योद्धा शक्तिवीर रैंक में लंबे समय तक अटका रहे तो इन गोलियों का इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों को एक सितारे से बढ़ा सकते हैं। और इन गोलियों की एक खास बात यह है कि इन गोलियों का इस्तेमाल कोई भी योद्धा आसानी से शक्तिवीर रैंक में रहते हुए एक से ज्यादा बार कर सकता है। आचार्य ने रुद्र को वह तीनों गोलियां देते हुए कहा और साथ ही में रुद्र के हाथों में एक पुराने से दिखाते किताब को भी रख दिया। इस किताब को कोई मामूली किताब मत समझना रुद्र, ये किताब मेरी लिखी हुई किताब है। इनमें उन सभी जड़ी बूटियां के बारे में लिखा है जो मैंने अपने जीवन में देखा है और जिन जड़ी बूटियां के बारे में मैं जानता हूँ। इसे अपने पास रखो और इन्हें अच्छे से पढ़ना भी है। अब चलो, तुम्हारी दवा तैयार करने की बारी है। आचार्य ने वह किताब रुद्र को देते हुए कहा। रुद्र ने भी अपनी संकोच वह किताब अपने पास रख लिया कि तभी दरवाजे पर कोई आया। वह दरवाजे को खटखटा रहा था। तो कौन आया था दरवाजे पर, और क्या रुद्र अपने आचार्य की तरह दवा तैयार करना सीख पाएगा? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 78, रुद्र की परीक्षा। रुद्र का कक्ष। सुबह रुद्र को उसके आचार्य दवाई बनाना सिखा रहे होते हैं कि तभी उसे बाहर से किसी के दरवाजे पर खटखटाना की आवाज आती है और वह अपने गुरुदेव की तरफ देखने लगता है। आचार्य कहते हैं, जाओ पहले दरवाजे पर देखो कौन आया है। आचार्य गायब हो जाते हैं और रुद्र दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। नौकर अंदर आते हुए, रुद्र भैया, लीडर साहब ने आपको बुलाया है, तुरंत जाने के लिए कहा है। रुद्र चौंकते हुए, लीडर ने, ऐसा क्या मामला है? नौकर, मुझे नहीं पता भैया, पर उन्होंने कहा है कि आपको तुरंत हाजिर होना है। रुद्र गुरुदेव की ओर देखता है। गुरुदेव सिर हिलाकर इशारा करते हैं कि उसे जाना चाहिए। गुरुदेव, जाओ रुद्र, शायद ये तुम्हारे लिए एक नई सीख का मौका हो। रुद्र सिर झुकाकर गुरुदेव को प्रणाम करता है और निकल जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कबीले का मुख्य दरबार दिन। रुद्र दरबार में प्रवेश करता है। लीडर अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। चारों ओर अन्य योद्धा और कबीले के सदस्य भी खड़े हैं। रुद्र सामने आकर लीडर को प्रणाम करता है। लीडर मुस्कुराते हुए, आओ रुद्र, कैसे हो? तुम्हारा सफर अभी शुरू ही हुआ है और ये शुरुआत कुछ मुश्किलों भरी होगी। रुद्र आदरपूर्वक, लीडर, जो भी आप कहेंगे मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। लीडर गंभीर होते हुए, देखो बेटा, ये बाजार हमारे कबीले के लिए बहुत अहम है। यहाँ से ही हमारी कबीले की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा आता है। पर हाल में कुछ अजीब घटनाएं सामने आई हैं और हमारे व्यापारियों को परेशानी होने लगी है।
ऐसा लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति ने यहाँ अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। रुद्र चौंकते हुए, अज्ञात शक्ति? क्या किसी ने हमला किया है? लीडर सिर हिलाते हुए, हमले जैसी बात तो नहीं है, पर हाँ, चीजें ठीक नहीं हैं। ये बाजार सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं, हमारे कबीले की सुरक्षा और सम्मान का हिस्सा भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे कुछ अन्य योद्धाओं के साथ वहां जाओ, स्थिति का जायजा लो और जो भी दिक्कत है उसे सुलझाने में हमारी मदद करो। रुद्र गंभीरता से, जी मैं तैयार हूँ, पर वहां और कौन हमारे साथ होगा? लीडर मुस्कुराते हुए, वहां पहले से हमारे कुछ योद्धा मौजूद हैं जो तुम्हें पूरी स्थिति समझाएंगे। तुम लोग मिलकर ये तय करना कि आगे कैसे बढ़ना है। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान रखना, हम समस्या का हल ढूंढने गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिना हल निकाले तुम वापस नहीं आओगे। रुद्र सिर हिलाते हुए, आपकी बात याद रहेगी लीडर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे पर खरा उतर सकूं। लीडर हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रुद्र। अब जाओ, अपनी तैयारी करो और बाकी योद्धाओं के साथ जल्दी से निकलो। रुद्र लीडर को प्रणाम करके बाहर निकलता है। कबीले का प्रांगण शाम। रुद्र कबीले के प्रांगण में अपने साथी योद्धाओं के साथ तैयार खड़ा है। वहां अनिरुद्ध, एक अनुभवी योद्धा भी है, जो इस अभियान का नेतृत्व करने वाला है। वह पहले बुजुर्ग का बेटा है जो शक्तिवीर रैंक के 6 सितारों वाला योद्धा है। अनिरुद्ध रुद्र के पास आकर खड़ा होता है। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, तो लीडर ने तुम्हें भी इस काम के लिए चुना है। नए योद्धाओं को अक्सर ऐसे ही मौकों पर तैयार किया जाता है। रुद्र जोश में, मैं सीखने और कबीले की सेवा के लिए तैयार हूँ अनिरुद्ध भाई। अनिरुद्ध हंसते हुए, सीखने का मौका तो बहुत मिलेगा, पर ध्यान रखना कि वहाँ हम किससे निपट रहे हैं, ये भी हमेशा साफ नहीं होगा। हर कदम सोच समझकर रखना होगा। सभी योद्धा एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर पूरे उत्साह के साथ प्रस्थान करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाजार का रास्ता। रात। योद्धाओं का दल बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर रात के समय जंगल से गुजर रहा है। रास्ता घना और रहस्यमयी है। सभी सतर्क होकर चलते हैं। रुद्र चारों ओर देखते हुए, ये जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। यहाँ तो अजीब सा सन्नाटा है। अनिरुद्ध गंभीर स्वर में, यही जंगल और रास्ते हमारे लिए चुनौती है। वहाँ हमें न सिर्फ व्यापारियों की सुरक्षा करनी है, बल्कि पता भी करना है कि ये सारी परेशानी किसने खड़ी की है। रुद्र अनिरुद्ध की बातें ध्यान से सुनता है और अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए हर बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाजार का परिसर। सुबह। सभी योद्धा सुबह बाजार में पहुंचते हैं। बाजार में हलचल है, पर माहौल में थोड़ा सा खौफ भी महसूस हो रहा है। वहां पहले से मौजूद कुछ योद्धा उनका स्वागत करते हैं। योद्धा एक उनसे मिलते हुए, आप सबका स्वागत है। यहाँ की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए आपकी मदद की बहुत जरूरत है। रुद्र चिंतित होकर, ऐसी कौन सी समस्याएं हो रही हैं यहाँ? योद्धा एक गंभीर स्वर में, हम जानते नहीं कि ये सब कौन कर रहा है, पर कोई है जो हमारे व्यापार में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं और हमारी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अनिरुद्ध रुद्र की ओर देखते हुए, ये मौका है तुम्हारे लिए रुद्र। अब तुम्हें यहाँ के हालात को समझना है और हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखनी है। याद रखो, हम यहाँ सिर्फ लड़ने नहीं, बल्कि समझने और हल निकालने भी आए हैं। रुद्र आत्मविश्वास से भरे स्वर में, मैं ध्यान रखूंगा अनिरुद्ध भाई। अनिरुद्ध योद्धा से कहता है, आपके बाजार प्रभारी कहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। वे अभी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं आपको वहां पर ले चलता हूँ। वे सभी उसे योद्धा के पीछे पीछे चलते हैं। वह सभी चलते हुए एक बड़े से महलनुमा घर में प्रवेश करते हैं और फिर एक कमरे में प्रवेश करते हैं।
जहां पर एक खूबसूरत महिला बैठी थी और उसके आसपास कुछ बूढ़े नजर आने वाली मगर अनुभवी लोग बैठे हुए थे। उसे महिला की उम्र यही कोई 17-18 वर्ष से अधिक नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी शक्तियां अनिरुद्ध जितनी थी, यानी कि शक्ति वीर रैंक के 6ठे सितारे तक उसकी शक्तियां पहुंच चुकी थी, या केवल अनिरुद्ध ही देख पा रहा था। अनिरुद्ध उसे महिला को पहले से जानता था। वह महिला चांदनी थी, जो लीडर भानु की बेटी थी। वह बचपन से ही बहुत काबिल थी। उसने जन्म के साथ ही शून्य रहेंगे 4 सितारे हासिल कर लिए थे, और जब वह ट्रेनिंग करना शुरू की तो बहुत जल्द ही शक्तिवीर रैंक हासिल कर ली। जब उसने शक्तिवीर रैंक पर पहुंची थी, तब उसकी उम्र मच 13 वर्ष थी। कोष्टक तो किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे सूर्य कबीले के लोग, और उनके बाजार पर किसकी बुरी नजर थी, और क्या रुद्र और अनिरुद्ध मिलकर इस समस्या का सामना कर पाएंगे, या फिर मदद लेनी होगी अपने आचार्य से। आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 79 बाजार प्रमुख चांदनी। एक भव्य बाजार का दृश्य। रुद्र और अनिरुद्ध अपने सैनिकों के साथ बाजार प्रमुख के कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर लोग उन्हें आदर के साथ देख रहे हैं। बाजार प्रमुख का कार्यालय एक बड़ी शाही संरचना है, जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत देता है। रुद्र और अनिरुद्ध मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं और वहां तैनात गार्ड उन्हें अंदर जाने का संकेत देते हैं। वे अंदर प्रवेश करते हैं, जहां बाजार प्रमुख उन्हें प्रतीक्षा करती मिलती है। वह एक ऊंचे सिंहासन जैसी कुर्सी पर 18-19 साल की खूबसूरत लड़की बैठी हुई होती है। उनका चेहरा बेहद सुंदर और शांत नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक राजसी भाव था, जो किसी राजकुमार या राजकुमारी के चेहरे पर ही दिखाई देता था। जब रुद्र और अनिरुद्ध दरबार में आते हैं तो वो दोनों एक पल के लिए चांदनी को ही एक तक देखते रहते हैं और उसकी सुंदरता की मन ही मन तारीफ करते हैं, लेकिन सामने से कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही शौर्य और सुंदरता का मिश्रण है। रुद्रा चुपचाप चांदनी का रैंक देखने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं देख पा रहा था, जिसका 2 ही कारण हो सकते थे। वह लड़की उससे भी उच्च रैंक पर थी, या फिर उसने अपनी शक्तियों को छुपाने के लिए किसी तकनीक का इस्तेमाल किया हो। रुद्र को दूसरी वाली स्थिति ही सही लग रही थी, क्योंकि वह लड़की का रुद्र से 1 या 2 साल बड़ी ही लग रही थी। ऐसे में उसका उससे अधिक ऊंचे रैंक पर होने की संभावना कम लग रही थी। रही बात रुद्र की, तो उसने इन कुछ महीनों में अपना रैंक बढ़कर शक्तिवीर रैंक के 3रे सितारे को हासिल कर लिया था, जो कि अन्य योद्धाओं की तुलना में काफी तेज था, और रुद्र अपने से 2 सितारे ऊपर वाले योद्धाओं की शक्ति देख सकता था। जैसे कि वह अनिरुद्ध की शक्तियों को अच्छे से देख पा रहा था कि वह इस वक्त 5वें सितारे वाला शक्तिवीर रैंक का योद्धा था। सभी योद्धा एक साथ झुकते हैं। बाजार प्रमुख चांदनी मुस्कुराते हुए, स्वागत है रुद्र, अनिरुद्ध और आपके वीर योद्धाओं का। मैंने सुना है कि आप सबने कई कठिनाइयों को पार किया है इस सफर में। ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी यहाँ सुरक्षित पहुँचे। रुद्र सम्मानपूर्वक, हमारे सम्मान के लिए धन्यवाद प्रमुख। हमें इस अवसर पर आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। हम सब आपके नेतृत्व के कायल हैं। बाजार प्रमुख चांदनी गंभीरता से अनिरुद्ध की ओर देखते हुए, और अनिरुद्ध, मैंने आपकी वीरता के कई किस्से सुने हैं। शक्तिवीर रंग के 5वें सितारे तक पहुंचना आसान नहीं होता, खासकर इस उम्र में। अनिरुद्ध विनम्रता से, धन्यवाद प्रमुख, आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमें इस मिशन के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बाजार प्रमुख चांदनी मुस्कुराते हुए, अपने बालों को पीछे की ओर सरकाते हुए, आपकी साहसिक यात्रा का सम्मान किया जाएगा। मैं और मेरे लोग इस कार्य में आपके साथ हैं।
इस बाजार का हर नागरिक आपके मिशन में अपना योगदान देगा। थोड़ा गंभीर होकर, हमारे पास समय कम है, हमें अपनी रणनीति पर चर्चा करनी होगी। रुद्र सिर हिलाते हुए, हाँ प्रमुख, हम आपकी सलाह सुनने को तैयार हैं। जो भी आवश्यक होगा हम वही करेंगे। बाजार में एक सुनसान जगह पर रुद्र, अनिरुद्ध, चांदनी और कुछ योद्धा खड़े होते हैं। चारों ओर थोड़ी हलचल और चिंता का माहौल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चांदनी गंभीर स्वर में, रुद्र, अनिरुद्ध, हमें इस समय आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। हमारे व्यापारियों को कुछ अज्ञात शक्तियां धमका रही हैं। वे कह रहे हैं कि या तो वे व्यापार छोड़ दें या फिर उनके साथ मिल जाएं। रुद्र गंभीरता से, ऐसा कौन कर रहा है? हमारे व्यापारियों को धमकी देने की हिम्मत किसकी हो सकती है? चांदनी चिंता भरे स्वर में, यही तो मुश्किल है। वे कौन हैं? हम ये तक नहीं जान सके हैं। हमारे व्यापारियों की शक्तियां भी इतनी नहीं हैं कि वे उनका सामना कर सकें। उनमें से अधिकतर केवल शक्ति भी रैंक के दूसरे या तीसरे सितारे तक ही पहुंच पाते हैं। वे इन अज्ञात शक्तियों से डर गए हैं और हमारी सहायता की गुहार लगा रहे हैं। अनिरुद्ध चिंतित स्वर में, अगर ये व्यापारी हमारी कबीले की छत्र छाया से हट गए तो इसका असर हमारी आर्थिक स्थिरता पर पड़ सकता है। हमारे लिए इनका होना बहुत महत्वपूर्ण है। चांदनी रुकते हुए, आंखों में थोड़ी नरमी के साथ अनिरुद्ध की ओर देखते हुए, सही कहा अनिरुद्ध। अगर हमने इन्हें नहीं संभाला तो ये हमारे कबीले के लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी जैसी ताकतवर टोली ही इस रहस्य को सुलझा सकती है। रुद्र मुस्कुराते हुए, हम यहाँ हैं चांदनी। जब तक हम हैं, तुम्हारे बाजार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अनिरुद्ध गहरी नजरों से चांदनी की ओर देखते हुए, तुम निश्चिंत रहो चांदनी। हम इन अज्ञात शक्तियों का पता लगाएंगे और उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। चांदनी अनिरुद्ध की ओर एक हल्की मुस्कान के साथ, मुझे हमेशा से तुम पर भरोसा था अनिरुद्ध। थोड़ा रुककर, बचपन से ही तुम्हारी यही खासियत रही है। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराते हुए, अपने दिल की भावना को दबाने की कोशिश करते हुए, और तुम्हारी भी यही खासियत है कि मुश्किल वक्त में हमेशा सटीक निर्णय लेती हो। रुद्र दोनों को देखते हुए, ठीक है, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हमें तुरंत इन शक्तियों का पता लगाना होगा। चांदनी गंभीर स्वर में, मेरी प्रार्थना है कि तुम सब सुरक्षित रहो। हमें तुम्हारी आवश्यकता है, विशेषकर मुझे। अनिरुद्ध थोड़ा झिझकते हुए, तुम चिंता मत करो चांदनी। हम सभी तुम्हारे और इस बाजार के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सब योद्धा अपना मिशन शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। चांदनी और अनिरुद्ध के बीच एक हल्का सा अनकहा संवाद होता है, जो अनिरुद्ध के मन में चांदनी के लिए बढ़ाते प्रेम के भाव को दर्शा रहा था। चांदनी अनिरुद्ध के मन में उसके लिए जो भावनाएं थीं, उन भावनाओं से चांदनी पूरी तरह से अनजान थी। उसे तो बस अपने बाजार पर आ रही समस्याओं की चिंता खाए जा रही थी। दूसरी तरफ रुद्र अनिरुद्ध चांदनी से अनुमति देता है और चुपचाप अकेले ही बाजार घूमने निकल जाता है। वहां पर जाकर एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने लिए कुछ खाने ऑर्डर करता है और अपने खाने को चुपचाप खाने लगता है और साथ ही आसपास के लोगों की बातें भी सुनने लगता है। तो क्या रुद्र पता लग पाएगा कि व्यापारियों के साथ क्या गलत हो रहा है और क्या अनिरुद्ध की भावनाओं को चांदनी समझ पाएगी? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 80 असली मास्टरमाइंड। रुद्र चारों ओर गहराई से नजर डालते हुए एक कोने से गुजर रहा है। उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जैसे उसे सब कुछ मालूम हो। चारों ओर लोग भागते हुए दिख रहे हैं। रुद्र मन में मुस्कुराते हुए, ये लोग डर के मारे ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैंने कोई शेर छोड़ा हो।
लगता है किसी ने डर का खेल रचा है, पर डराने वालों को शायद ये नहीं पता कि यहाँ रुद्र भी मौजूद है। वह एक चाय वाले के पास रुकता है। रुद्र भाई साहब, ये हल्ला किस बात का है? लोग ऐसे भागे क्यों फिर रहे हैं जैसे कोई भूखा शेर छोड़ा गया हो? चाय वाला धीरे से, साहब, सुनने में आया है कि सूर्य कबीले का असर कम हो गया है। व्यापारी अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। रुद्र आंखों में चमक के साथ, हम तो लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है कि उनके रक्षक अब कमजोर हो चुके हैं। किसने फैलाई ये बात? चाय वाला हिचकिचाते हुए, साहब, कहते हैं कि कुछ लोग डर फैला रहे हैं ताकि व्यापारी किसी और कबीले में जा मिले। रुद्र, मन में तो ये बात है, कोई हमारे लोगों में डर डालकर हमें कमजोर करना चाहता है। अब इन्हें डर का असली मतलब सिखाना पड़ेगा। रुद्र अपनी चाल बढ़ाकर आगे निकलता है और एक बंद गली में पहुंचता है, जहां कुछ लोग कानाफूसी कर रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बंद गली में कुछ साजिशकर्ता दीवार के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं। रुद्र उनके करीब जाकर उनकी बातें सुनता है। साजिशकर्ता एक, व्यापारी जैसे ही डर के मारे हमारे पास आएंगे, वैसे ही हम सूरज कबीले का नामो निशान मिटा देंगे। साजिशकर्ता दो, हाँ, एक बार उनकी ताकत कमजोर कर दी तो ये बाजार हमारा हो जाएगा। रुद्र मन में मुस्कुराते हुए, तो ये चाल चल रहे हो तुम लोग? डर का जाल बुन रहे हो, लेकिन भूल गए कि इस खेल में रुद्र भी है। वह वहां से चुपके से निकलता है, अगले दिन की योजना बनाने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन का दृश्य, रुद्र ने सभी व्यापारियों को इकट्ठा किया है। उसके साथ बाजार प्रमुख चांदनी और सूर्य कबीले के योद्धा भी खड़े हैं। सभी व्यापारी ध्यान से सुन रहे हैं। रुद्र, भाइयों बहनों, सुन लो, ये जो डर फैलाने का काम हो रहा है, वो किसी और का खेल है। अगर हम सब एकजुट रहें, तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमें बांट सके। व्यापारी एक, पर ये लोग तो कह रहे हैं कि सूरज कबीला कमजोर हो चुका है, हमारी रक्षा अब नहीं हो पाएगी। रुद्र मुस्कुराते हुए, वही तो ये लोग चाहते हैं कि तुम सबको अलग कर दें। लेकिन याद रखो, डर से भागने वाले लोग कभी जीत नहीं पाते। अगर आज डरे, तो कल सब खत्म। व्यापारी दो, पर अगर हमारी सुरक्षा नहीं हो पाई तो? चांदनी, सुरक्षा की बात छोड़ दो, सूरज कबीले का खून है हमारे अंदर। जिसने भी चुनौती दी, उसे मुंह की खानी पड़ी। रुद्र का साथ है, तो कोई क्या कर लेगा? रुद्र मुस्कान के साथ, बिल्कुल सही कहा चांदनी, हमारे साथ रहोगे तो हर मुश्किल आसान लगेगी। व्यापारी तीन, हौसला बढ़ाते हुए, हाँ, हम एक साथ हैं तो हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता। व्यापारी एकजुट होने का निर्णय करते हैं। रुद्र की बातों से उनमें आत्मविश्वास लौट आता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साजिशकर्ता अब एक गली में घबराए हुए मिलते हैं। साजिशकर्ता एक, सब बर्बाद हो गया। व्यापारी फिर से सूर्य कबीले के साथ हो गए। साजिशकर्ता दो, वो रुद्र, उसने सारा खेल खराब कर दिया, पर अब हमें वो भी नहीं रोक पाएगा। तभी रुद्र और उसके साथी गली में प्रवेश करते हैं। रात का सन्नाटा, बाजार की गली में हल्की धुंध। रुद्र अपने साथियों के साथ चल रहा है, उसकी नजरें हर कोने में छानबीन कर रही हैं। हवा में तनाव है। रुद्र के साथ उसके साथी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रुद्र गंभीर लहजे में, तो मियां, क्या योजना बना रहे थे? यह बाजार हमारा है और हमारा ही रहेगा। साजिशकर्ता एक, गुस्से में, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम तुम्हारे सूरज कबीले का अंत करके ही दम लेंगे। रुद्र हंसते हुए, शेर की गुफा में आकर उसकी दहाड़ की बात करते हो? देखो, गुस्सा जितना चाहो करो, पर आज तुम्हारी चाल उल्टी पड़ेगी। अनिरुद्ध, रुद्र, इन्हें छोड़ना नहीं, इन्हें बताना है कि हमारी एकता कितनी मजबूत है। चांदनी, सूरज कबीले का सम्मान हमारी रगों में दौड़ता है। ये लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले, हम उन्हें मिटा देंगे। रुद्र, अच्छा, तो तुम सबको बाजार पर कब्जा चाहिए, पर रुद्र के रहते ये ख्वाब देखना बंद करो। डर फैलाकर बाजार जीतना आसान है, पर ये बाजार सूरज कबीले का है और रहेगा।
साजिशकर्ता अब घबराए हुए भागने की कोशिश करते हैं। साजिशकर्ताओं की शक्ति वीर रंग के पहले सितारे पर थे और सबसे अधिक शक्तिशाली इंसान की शक्तियां भी तीसरे सितारे पर थी, जो कि रुद्र के साथ आए अनिरुद्ध की शक्तियों से काफी कम थी। इसलिए वे बहुत घबरा हुए थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुद्र और उसके साथी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। रुद्र स्माइल के साथ कहो, और कोई चाल बची है तुम्हारे पास? रुद्र मन में तारांकन, ये तो बस कुछ भी यादें हैं। इन साजिशकर्ताओं का असली चेहरा सामने लाने का वक्त आ गया है। आज उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि सूरज कबीले के खिलाफ चाले चलना कितना भारी पड़ सकता है। रुद्र अपने साथियों को इशारा करता है और सब लोग चुपचाप एक गली के कोने में छिपकर खड़े हो जाते हैं। सामने कुछ लोग धीमे स्वर में बात कर रहे हैं। साजिशकर्ता एक, वो व्यापारियों में जितना डर फैला पाएंगे उतना ही फायदा होगा हमें। लोग एक एक कर हमारे साथ आते जाएंगे। साजिशकर्ता दो, हाँ, और एक बार सब लोग हमारे कबीले में आ गए तो सूरज कबीला सिर्फ नाम का रह जाएगा। कोई रुद्र वुद्र हमें रोकने नहीं आएगा। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है और अपने साथियों को भी इशारा करता है। रुद्र मुस्कुराते हुए, वाह, क्या योजना बनाई है। पर ये बताओ कि इस डर की दुकान का असली मालिक कौन है? साजिशकर्ता चौंक कर मुड़ते हैं और रुद्र को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। साजिशकर्ता एक घबरा कर, अरे ये रुद्र है। साजिशकर्ता दो, भागो, नहीं तो ये हमें पकड़ लेगा। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुद्र के साथियों ने चारों ओर से घेर लिया है। साजिशकर्ता हड़बड़ाते हैं और रुद्र के सामने खड़े हो जाते हैं। रुद्र, कहाँ जा रहे हो भाई? इतनी जल्दी क्या है? हमारे पास तो पूरा वक्त है तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब लेने के लिए। साजिशकर्ता तीन, हिम्मत करते हुए, देखो रुद्र, हमें जाने दो, हम सिर्फ मामूली लोग हैं, असली खेल तो हमारे मालिक का है। रुद्र दिलचस्पी दिखाते हुए, मालिक का खेल? हाँ, तो मालिक कहाँ है? कौन है वो जिसने ये डर का जाल बिछाया है? साजिशकर्ता एक, डरते हुए, ये तो हम नहीं बता सकते। अगर बताया तो हमारा खेल खत्म। रुद्र हंसते हुए, खेल तो अब वैसे भी खत्म ही है भाई साहब। सूरज कबीले के खिलाफ चालें चलने वाले लोग इस तरह आसानी से जाने नहीं दिए जाते। आज तुम नहीं बताओगे तो कल खुद ही सामने आ जाओगे। रुद्र का साथी एक, रुद्र, ये तो डर के मारे वैसे ही थर थर कांप रहे हैं। लगता नहीं कि ये सच्चाई बताएंगे। रुद्र गंभीर होकर, ऐसे भागने की आदत लगा रखी है तुमने। आज तुम सबको एक जगह इकट्ठा करके तुम्हारे मालिक तक पहुंचने का रास्ता हम खुद ढूंढेंगे। रुद्र के साथियों ने साजिशकर्ताओं को पकड़ लिया और उनके पीछे चलने लगे। तभी साजिशकर्ता दो कुछ बोलता है। साजिशकर्ता दो गुस्से में, तुम समझते क्या हो खुद को रुद्र? तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़कर कुछ हासिल कर लोगे? रुद्र हंसते हुए, कम से कम तुम्हारे चेहरे पर ये घबराहट तो है। और वैसे भी सूरज कबीले के खिलाफ साजिश करने वालों को पकड़ना मेरी खासियत है। कुछ देर बाद वे सभी एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां रुद्र ने साजिशकर्ताओं को रोक रखा है। वह धीरे धीरे उन्हें घूरता है। रुद्र, ये बताओ, डर का ये खेल किसने रचा है? अगर सच बता दोगे तो हो सकता है कि थोड़ी रहमदिली दिखा दूं। साजिशकर्ता एक, हिचकिचाते हुए, ठीक है, हम बताएंगे। ये सब बस हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए था। असली मास्टरमाइंड कोई और है। रुद्र ध्यान से सुनते हुए, नाम बताओ, तुम्हारे मालिक का असली नाम। साजिशकर्ता तीन कांपते हुए, वो हम सिंह कबीले से हैं, उसका नाम वीर सिंह है। लेकिन तुम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उनकी ताकत तुम लोगों की ताकत से कहीं गुना ज्यादा है। तुम उनका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, पर तुम नहीं समझोगे, वो तुम्हारे जैसे लोगों के बस में नहीं। रुद्र मुस्कुराता है और उसे घूरता है। रुद्र, तुम्हारे डर से मेरी हिम्मत बढ़ती है। नाम जानना ही काफी नहीं, अब हमें अपने असली दुश्मन का सामना करना है।
रुद्र साजिशकर्ताओं को अपने साथियों को सौंप देता है और अगली सुबह के लिए एक योजना तैयार करता है ताकि असली मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हो सके। क्या रुद्र के साहस और योजनाओं से साजिशकर्ताओं का असली मास्टरमाइंड सामने आ पाएगा? क्या सूरज कबीला रुद्र के नेतृत्व में अपने दुश्मनों का सामना कर पाएगा, या असली मास्टरमाइंड की योजना उनसे एक कदम आगे है? क्या साजिशकर्ता सच में अपनी जान की सुरक्षा के लिए सब कुछ बता देंगे, या ये भी उनकी एक चाल हो सकती है? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइज।